नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दशमी से लेकर द्वादशी यानी कि पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जया एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हमें जया एकादशी का व्रत 2026 में कब रखनी है। तो आपको बता दूं और आप लोगों से देखिए माफी मांगना चाहती हूँ, ये वीडियो मुझे कल डालनी चाहिए लेकिन किसी कारण से बिजी हो गई थी तो नहीं डाल पाई, तो आप लोग माफ कीजिएगा। आज डाल रही हूँ, आपका व्रत नहीं छूटेगा। और आज के दिन हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करनी है, क्योंकि आज बुधवार है। तो आप लोग स्नान ध्यान करके, जो लोग वो जान गए होंगे वो तो आज कर लिए होंगे, और शुद्ध सात्विक भोजन हमें आज के दिन करनी है बुधवार को। और दिन है बुधवार और डेट है 28 तारीख, ठीक है। 28 जनवरी के दिन आप लोग नहाए खाए के नियम का पालन कर लीजिएगा, यानी कि दशमी तिथि के। और उसके बाद दोस्तों गुरुवार के दिन हमें व्रत रखनी है और डेट है 29 जनवरी। 29 जनवरी को आप लोग व्रत रखिएगा और 28 तारीख को आज आप लोग दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा। तो कल है गुरुवार, और गुरुवार के दिन आपको बता दूं कि देखिए विष्णु भगवान का प्रिय दिन है और उसमें भी एकादशी का व्रत। तो जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं तो उन्हें दो व्रत का भी लाभ मिल जाएगा। अपना विष्णु भगवान का आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। केवल चने की दाल का जो हम भोग लगाते हैं वो मत लगाइएगा, क्योंकि एकादशी व्रत में किसी भी देवी देवता को हम अनाज का अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, कल के दिन हम तुलसी जी में जल भी नहीं डालते हैं और तोड़ते भी नहीं हैं, लेकिन भोग में तो भगवान को हमें अवश्य चढ़ानी है। तो आज दशमी के दिन यानी कि बुधवार के दिन आज ही तोड़कर आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्ता एकादशी व्रत में जरूरी है, अनिवार्य है, भोग में भी बिल्कुल अनिवार्य है। और मान लीजिए आपको नींद आ रही है तो अपने पास आंचल में रख के, जो महिलाएं हैं पुरुष है अपने वस्त्र में रख के सो सकते हैं। ये क्लियर हो गया। तो आप लोग कल दो व्रत का लाभ उठा सकते हैं। बाल वगैरह मत धोइएगा, क्योंकि एक तो गुरुवार है, दूसरे में एकादशी है। बाकी अपना श्रृंगार वगैरह आप लोग कल के दिन करके व्रत रख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और आज मान लीजिए जो लोग, अगर मान लीजिए मेरे वीडियो की वजह से अगर नहीं जान पाए हैं, तो अगर लहसुन प्याज वगैरह आज के दिन अगर आप लोग खा लिए हैं तो भी आप लोग फिर से दोपहर में सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा और अपना व्रत आप लोग रख सकते हैं। मान लीजिए जिनको पता नहीं चला होगा उनके लिए, और जो जान गए होंगे शुद्ध सात्विक भोजन कर लिए होंगे तो उनका तो कोई बात ही नहीं है। जो नहीं किए हैं, लहसुन प्याज गलती से खा लिए हैं, तो वो अपना सिर के ऊपर से फिर स्नान कर लेंगे। इसलिए वीडियो जल्दी ही डाल रही हूँ, दोपहर तक आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं व्रत के दिन। तो देखिए गुरुवार के दिन बहुत अधिक साफ सफाई तो हम लोग नहीं करते, लेकिन एकादशी व्रत है तो आप केवल सादे पानी से घर द्वार पोंछ सकते हैं, झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं, बर्तन धो के स्नान ध्यान करके और सूर्य भगवान को जल दे लीजिए। नदी सरोवर है आसपास तो एकादशी में भी आप लोग जाकर स्नान कर सकते हैं, या घर में भी कर लीजिए। करके विष्णु भगवान की पूजा हमें 7:15 के आसपास कर लेनी चाहिए, बहुत देर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप जो है चाय पानी फल फलहार ले सकते हैं, क्योंकि ये फलाहारी व्रत है। और पहली बार इस व्रत से हम एकादशी का व्रत नहीं उठाते हैं। हर एकादशी में ये चीज मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग पूछने लगते हैं। तो जी नहीं, आप लोग ज्येष्ठ महीने की एकादशी से उठाइएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, व्रत में हम सोते नहीं। अगर आप लोग सोते हैं तो तुलसी पत्र अपने पास रखकर ही हमें सोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर नींद ना आए तो कभी ना सोए। और फिर शाम में हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। तो एकादशी के दिन हम यही सब काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप लोग दान करना चाहते हैं तो दान में दोस्तों आप लोग अनाज छोड़कर और जो भी चीज आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, आप लोग दान कर सकते हैं।
तो ये हो गया व्रत के दिन के संपूर्ण नियम बता दिए। अगले दिन पारण के दिन, तो देखिए पारण के दिन सुबह सवेरे हमें फिर एक बार उठ के अच्छे से स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। और सबसे पहले अपने मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र ही डाल के हमें पारण करनी चाहिए। और द्वादशी के दिन यही नियम है कि हम एक समय ही भोजन करते हैं। तो आप लोग जितना आराम से करें, मतलब चाहे तो कर सकते हैं, या सुबह सवेरे अगर बना लिए हैं तो सुबह सुबह भी पारण कर सकते हैं। लेकिन तुलसी पत्र और गंगा जल शुभ मुहूर्त में जरूर डाल लें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में एकादशी में पारण करना बिल्कुल अनिवार्य है, करनी चाहिए। अगर भोजन बन गया है तो भोजन का भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र से ही करें सबसे पहले और गंगा जल से। और उसके बाद दोस्तों पारण से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए, अनाज का हमें दान करनी है। आटा का आप लोग दान कर सकते हैं, और रोटी ही हम लोग खाते भी हैं। और रोटी जैसे आटे का दान भी करते हैं, और खाने में हम लोग रोटी खाते हैं। अब जो लोग चावल खाते हैं वो अपना चावल खाएंगे, बाकी अगर आप चाहे तो आटे का दान भी कर सकते हैं और रोटी आप लोग खा सकते हैं। दाल रोटी और सब्जी खाते हैं, लेकिन लहसुन प्याज उस दिन भी हम नहीं खाते। और दसवीं के दिन भी जैसे मसूर की दाल, बैगन, मूली, लहसुन प्याज नहीं खाते दसवीं के दिन, ठीक उसी प्रकार से पारण के दिन भी नहीं खाते हैं। बाकी आप लौकी की सब्जी खा सकते हैं, आलू की सब्जी खा सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जिनसे मान लीजिए रोटी वगैरह नहीं बना सकते तो आप लोग दाल ढोकली, दाल पिट्ठी बनाकर भी खा सकते हैं, सभी सब्जियों के साथ दाल में डालकर, और डायरेक्ट तड़का लगा के खा सकते हैं, वो भी अच्छा है। ये हो गया। और द्वादशी के दिन भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल एक समय ही भोजन करते हैं और घी का बना हुआ भोजन करते हैं। हमेशा से आप लोगों को ये चीज़ मैं समझाते आ रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा। और बीच में मान लीजिए अगर भूख लगती है तो आप लोग बीच में जैसे कुछ भी फलाहारी चीज़ें, चाय पानी ले सकते हैं, फल फलहार कर सकते हैं, लेकिन अनाज केवल हमें एक समय ही खानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हमारा जो है ये जया एकादशी का व्रत संपूर्ण हो जाएगा। और व्रत में दोस्तों ध्यान रखें, कभी किसी की चुगली बुराई ना करे, किसी जीव जंतु को ना मारे, और द्वादशी के दिन भी आपके हाथों कोई पाप ना हो, क्योंकि एकादशी जो व्रत है ना बहुत बड़ा व्रत है। तो इसमें नियम का पालन करना, नियमों का पालन करना सबसे बड़ा मतलब कार्य होता है, हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को, दिन पड़ा है बुधवार। आज के दिन ही शाम में 4:37 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर में 1:56 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 29 जनवरी दिन गुरुवार के दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे, ठीक है। 29 जनवरी कल के दिन आप लोग व्रत रखिएगा। चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। पारण का आपको शुभ मुहूर्त बता दूं, 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से लेकर 9:20 तक आप लोग जया एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।